अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो रूस को यूक्रेन से जंग बंद करने की सलाह देते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान के बीच आकर खड़े हुए थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशन में या उसी के आदेश पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह क्या है? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहे इस संघर्ष से भारत पर आखिर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। अमेरिका और वेनेजुएला में लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। अब सवाल यह है कि हाल ही में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच सालों से पुराना विवाद वापस से गहरा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद के लिए शांति स्थापित करने के चलते नोबेल की मांग करते रहे हैं, अब वो खुद वेनेजुएला को अपना निशाना बना रहे हैं। आखिरकार वॉशिंगटन काराकस विवाद की असल कहानी है क्या? दरअसल अमेरिका ने साल के शुरुआत में ही वेनेजुएला पर हमला कर दिया। शनिवार 3 जनवरी को दक्षिणी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोला। ये हमले राजधानी काराकस में किए गए थे। इन हमलों के बाद इस घटना के कई वीडियो वायरल होने लगे। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि काराकस में कई जगहों पर धमाके हो रहे हैं और आग के गुब्बारे निकलते भी देखे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद इस हमले की पुष्टि की और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी हमलों के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया, उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा कर चुके हैं कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर निवेश करेगी और वहां के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम तेल के कारोबार में हैं और हमें यह पता चला है कि कैसे तेल कंपनियां मुनाफे में आती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये जो विवाद है, ये आज का नहीं है, ये सालों पुराना है। ये गलती जो है जिसे मैं आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये जॉर्ज बुश भी कर चुके हैं। बीते कुछ साल में जबरदस्त रूप से उभरा ये विवाद अब नजर आने लगा है। ताजा विवाद से जो कहानी है, इस विवाद की जो घटनाक्रम है, वो भी आइए जान लेते हैं। इसे सिलसिलेवार जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ और आखिर ये युद्ध तक कैसे पहुंचा। दरअसल सितंबर 2025 से ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकाना शुरू किया। इसके बाद प्रतिबंधों के साथ उसकी नावों पर हमले बोले। अमेरिकी बलों ने अब तक पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित कैरेबियन में वेनेजुएला की 2 दर्जन से ज्यादा नावों पर हमला बोल दिया। इनमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अमेरिका ने दावा किया कि जिन नावों को निशाना बनाया गया उनमें मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। दूसरी तरफ इस मामले पर वेनेजुएला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दावों से जुड़े सबूत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे खोखले दावे कर रहा है। वेनेजुएला ने मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर भी है। बहरहाल अमेरिका ने अब तक वेनेजुएला की नावों में मादक पदार्थ ले जाने से जुड़े कोई सबूत कहीं भी नहीं पेश किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अक्टूबर में अमेरिकी नौसेना के सबसे खतरनाक और आधुनिक युद्धपोतों में से एक USS गोराल्ड R फोर्ड को कैरेबियाई सागर में तैनात कर दिया। इसके अलावा वेनेजुएला के आसपास 50,000 अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती भी कर दी गई थी, जबकि अमेरिका के 15,000 बलों को दक्षिण अमेरिका में तैनात किया गया। ये कैरेबियाई क्षेत्र में पिछले कई सालों से सबसे बड़ी तैनाती रही है। अमेरिकी बलों ने कैरेबियाई क्षेत्र में वेनेजुएला के तेल टैंकरों की जब्ती की और ये जारी भी रखी है। दरअसल अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में वह वेनेजुएला का तेल ले जा रहे टैंकरों को खुले तौर पर जब्त कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने बीते दिनों में वेनेजुएला की नौ सैन्य घेराबंदी भी कर दी है। ट्रंप ने एक मौके पर कहा था कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ खुफिया कार्रवाई को मंजूरी दी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिका के हमले जल्द ही कैरेबियाई सागर में नावों से आगे बढ़कर वेनेजुएला के अंदर तक पहुंच सकते हैं। इस दौरान यह भी सामने आया कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बातचीत की, जिसका संकेत मिला है कि वे कूटनीति के मसले का हल निकालना चाहते हैं। इधर अमेरिका क्या आरोप लगाकर वेनेजुएला पर कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी है।
अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया कि वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार अमेरिका में ड्रग्स, खासकर फेंटेनल और कोकीन की तस्करी कर रही है और सरकार खुद ही इसमें शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने इसे एक राष्ट्रीय आपातकाल माना और वेनेजुएला को निशाना बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने इस दौरान ऐसा भी आरोप लगाया कि मादुरो के शासन में वेनेजुएला के लाखों नागरिकों को अमेरिका आने को मजबूर भी होना पड़ा है, जिससे अमेरिका में प्रवासी संकट बढ़ गया है। इन लोगों के 2013 से ही देश छोड़कर भागने का दावा किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के दो आपराधिक समूह ट्रेन डी अरागुआ और कार्टेल डी लास सोलेस, जिसका कि नेतृत्व मादुरो करते हैं, इन्हें विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया और इन्हें चिन्हित किया गया है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इन्हें चिन्हित किया गया है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ये जब आरोप अमेरिका ने लगाए तो इस पर वेनेजुएला की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। अब हमारा ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वेनेजुएला सरकार का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है। दरअसल वेनेजुएला सरकार उन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है, जिसके तहत उस पर अवैध नशीली पदार्थों की तस्करी और अपने नागरिकों के दमन का आरोप लगाया जाता है। वेनेजुएला का आरोप है कि ड्रग्स के दावों को सिर्फ एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट किया जा सके। वेनेजुएला की विशाल तेल संपत्ति पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और यही वजह है कि वो ऐसे खोखले दावे कर रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों ने इस मामले में ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई पर चिंता भी जताई। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय महासागर क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। अमेरिका की ओर से बिना सबूत दिए वेनेजुएला के नावों पर हमला न्याय से परे जाकर हत्याओं के जैसी स्थिति है। इधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस पूरे मामले में आंशिक नौ सैनिक नाकाबंदी की आलोचना की। उन्होंने इसे वेनेजुएला के खिलाफ एक अवैध सशस्त्र जो है वो पूरी कार्रवाई माना है। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच ये जो विवाद है, ये जो कार्रवाई चल रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये लड़ाई आज की नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। तो आइए इस इतिहास को जान लेते हैं। इस विवाद का केंद्र बीते 3 दशकों से तेल ही रहा है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश को जबरदस्त तौर पर समृद्ध करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा वेनेजुएला में सोना और गैस के भी भंडार हैं। 1990 के दशक और इससे पहले तक वेनेजुएला की खुली अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कंपनियां भी इसमें शामिल रही हैं। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और तेल क्षेत्र पर नियंत्रण के बाद वैश्विक स्तर पर उसके बाद तनाव बढ़ गया। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि भारत के लिए ये जो स्थिति है, ये जो तनाव है, ये क्या ला सकता है। ये परेशानी बन सकता है या फिर ये लाभ हो सकता है। दरअसल भारत के लिए ये एक बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अमेरिकी नियंत्रण से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में प्रतिबंधों में ढील मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि OVL है, उसे करीब $1 अरब, लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, $1 अरब, ये लंबे समय से भारत का फंसा हुआ है। ये बकाया पैसा मिल सकता है। साथ ही साथ तेल उत्पादन में वृद्धि से भारत को सस्ता क्रूड आयात फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को धमका रहे हैं। हमारे देश को ये कहा जा रहा है कि हमें रूस से तेल लेना बंद करना होगा। बहरहाल विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अमेरिका और वेनेजुएला विवाद भारत को फायदा दे सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस विवाद का असर दरअसल भारत पर कैसा पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया आपको कि उन्हीं का ये मानना है कि इससे भारत को फायदा होगा, लेकिन कैसे। दरअसल भारत की प्रमुख कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि OVL की वेनेजुएला में ईस्टर्न सैन क्रिस्टोबल ऑयल प्रोजेक्ट में उसकी 40% की हिस्सेदारी है। वहीं काराबोबो 1 प्रोजेक्ट में OVL की 11% और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उसकी 3.5% हिस्सेदारी है। वेनेजुएला की राज्य सरकार कंपनी पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला SA यानी कि PDVSA बहुमत शेयरधारक कंपनी इस दौरान है। वहीं 2014 तक OVL को $53.6 करोड़ का डिविडेंड बकाया है। उसके बाद की अवधि में भी लगभग इतनी ही राशि फंसी हुई है। कुल मिलाकर $1 अरब बकाया है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा 2020 से लगाए गए प्रतिबंध है।
इसके चलते तेल आयात बंद हुआ, ऑडिट की अनुमति नहीं मिली, उत्पादन में गिरावट आई और बकाया का निपटान रुक गया। अब जबकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी। ट्रंप ने कहा कि हम तेल के कारोबार में हैं और हमें पता है कि तेल कंपनियां मुनाफे में आती हैं। तो विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि पीडीवीएसए के पुनर्गठन और प्रतिबंधों में छूट से तेल निर्यात बहाल होगा, जिससे ओवीएल को बकाया मिलेगा और उत्पादन बढ़ जाएगा। पहले भारत वेनेजुएला से रोजाना 4 लाख बैरल से अधिक क्रूड आयात करता था, जो प्रतिबंधों से बंद हो गया। अब निर्यात शुरू होने से भारतीय रिफाइनरियों को सस्ता हैवी क्रूड मिल सकता है। तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी जो कि KCNA है, रविवार को वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और इसे संप्रभुता पर गंभीर खतरा बताया, क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है इससे पूरे देशों में, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। हमने आपको अभी बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी इसे लेकर काफी सीरियस है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी इसे संप्रभुता पर गंभीर खतरा कहा है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी हमला यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यूएन चार्टर का उद्देश्य सॉवरेनिटी, दखल न देना और क्षेत्रीय अखंडता है। प्रवक्ता ने इस दौरान यह भी कहा कि हम अमेरिका की मनमानी की वजह से वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति की गंभीरता पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे पहले से ही कमजोर क्षेत्रीय स्थिति में अस्थिरता और बढ़ गई। उन्होंने आगे कहा, यह घटना एक उदाहरण है जो एक बार फिर अमेरिका की दुष्टता की पुष्टि करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कई बार देखा। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और अमेरिका के हमले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।